जोरदार साधुवाद कीजिए। साधु साधु साधु। बाबा आप लोग आगे से महू से बाबा साहब की जन्मभूमि है। साधुवाद। महू में जो एमपी में आती है उन लोगों का स्वागत करते हैं। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महात्मा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी भारतीय बौद्ध महात्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिंदाबाद। समर्थन में आए और हम पूरे तरीके से समर्थन करने 50 घंटे सारा 50 घंटे जन्मभूमि अम्बेडकर जन्मभूमि से आए और इस धरने को हम समर्थन देने के लिए आए। पहले भी आए थे और अभी भी हम समर्थन जीवन देने के लिए आए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की बिहार सरकार को समझाने के लिए आए हम मध्य प्रदेश के लोग। हम बिहार सरकार को समझाने आए कि मध्य प्रदेश के लोग कि बिहार सरकार समझ जाए कि पूरा पेट का जो कानून है इसको किसी तरीके से भी खत्म कर दे। ये तो आने वाला जो समय है, आपके यहाँ पे चुनाव है और हमारे काफी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छे तरीके समझा देना चाहते हैं। बेटी एक्ट जो कानून बना है जिसके तहत महाबोधि महाविहार के अंदर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा साथियों, उसी को हम लोग आपके समर्थन में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने माइक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो। धरने स्थल पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। हालांकि कल से हम लोग ने रात भर सूत्रपाठ हुई और सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक जो हम लोग निर्धारित सभी अपने बुद्ध महाबोधि महाविहार जाकर आशीर्वाद लिए और 7 बजे से जो बुद्ध वंदना धर्मदेशना और काफी वक्तव्य हुई। आज जो संध्या के जो शाम की जो बुद्ध वंदना चल रही थी तो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सांसद राज्यसभा माननीय रामजी गौतम जी, अनिल चौधरी जी जो बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी, डॉक्टर लालजी निधनकर जी, उमा शंकर जी, समस्त टीम आए और धरने स्थल में आकर समर्थन दिए। पिछली साल भी मैं आया था यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार में। हमने देखा था जो प्रोसेसन निकलती है विदेशी प्रोसेसन होती है, लेकिन इस बार का जो बुद्ध पूर्णिमा एक अनोखा क्या है, पूरे भारत से बौद्ध आए थे, अभी भी लगातार आ रहे हैं समर्थन करने साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए। इस प्रकार के आह्वान की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत समस्त प्रशासन को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अच्छी ड्यूटी की और जो भी सुख सुविधा दे रही है, जैसे लाइट और जो भी सुविधा दे रही है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धरने स्थल से हम देना चाहते हैं। आज सबसे बड़ी जो कौन अवसर पर बिहार के राज्यपाल माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी से एक मीटिंग हुई। उन्होंने यहाँ पर आईबी बंगलो जो बीटीएमसी के पास में उन्होंने 5 प्रतिनिधि मंडल को धरने स्थल से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। उन्होंने उनको इस मामले के बारे में उनको कुछ मालूम थी, लेकिन जो पत्र हमने दिया उनको एक एक पॉइंट पढ़े और जितने भी फोटोग्राफ्स पुरानी फोटोग्राफ्स ऐतिहासिक प्रूफ उन्होंने लगभग 1 घंटे से ज्यादा हम लोग के साथ चर्चा की और हम लोग को आश्वस्त कराया आपके लिए राजभवन पटना खुला है, आप कभी भी आ सकते हैं और इसमें और क्या दे सकते हैं। और मैं इसमें
काम करके ही रहूंगा, उन्होंने आश्वासन दी है। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। तो फिर से समस्त भारत के तमाम बौद्ध संगठन सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, विशेष करके बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रमोदी पाटिल जी, समता सैनिक दल के सभी कार्यकर्ताओं को, भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी, इसी प्रकार से राजेंद्र पाल गौतम जी, सतीश दास जी, शंभू सिंह जी, एडवोकेट भानु प्रताप जी, सुलेखा ताई जो ड्रैगन पैलेस से हैं, सुलेखा ताई, तो सभी को यहाँ पर समर्थन करने आए हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद संध्या और संध्या में शाम की पूजा वंदना के बाद आए हैं समर्थन करने के लिए, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, और कुछ प्रश्न होगी तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं चंद्रकीर्ति भक्ति जी को और प्रकेश सिंह माथेरो और श्री राम जी गौतम जी को मैं सौंपता हूँ। धन्यवाद। सर, एक सवाल कि आज कुछ जो है तनावपूर्ण स्थिति रही, शायद आप नहीं थे, तो उससे थोड़ा समाज में कंफ्यूजन है, उसके बारे में बता दीजिएगा। देखिए, जो भी है वो बैठ के सॉल्व होती है, जिसकी जो मन में कल नेशनल मीटिंग रखे हैं इसकी से पर। धन्यवाद। ठीक है सर, किनसे बात की? बहन जी ने 1 महीना पहले ट्वीट भी किया था और प्रेस रिलीज भी जारी किया था, तो सबसे पहला पॉलिटिकल समर्थन वहां से आया था। आज एमपी साहब भी आ गए हैं, तो क्या लग रहा है कि अब आश्वासन क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से एक महीना पूर्व उन्होंने ट्वीट की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन किए थे, और आज सांसद भी आए हैं। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, और कोई एक संगठन की नहीं है, और उन्होंने घोषणा भी की पटना में भी ऐसा धरना होगी बहुजन समाज पार्टी से। चारों तरफ से हम लोग सरकार को ये अनुरोध करेंगे, और पीटी एक्ट जब तक निरस्त नहीं होगा, जब तक महामोदी महाबिहार में चेयरमैन से लेकर पूरी कमेटी बौद्ध नहीं होंगे, हम लोग हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। धन्यवाद। मुझे यहाँ पे सवाल एक है कि सोशल मीडिया में चल रहा था कि आज का जो आंदोलन था ये स्थगित हो गया था। इसका उत्तर यहाँ पर चंद्रकीर्ति भक्ति देंगे। नहीं, आप पे आरोप लग रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने आंदोलन बेच दिया, ऐसे सोशल मीडिया में चल रहा है, ऐसे बनते बिना चार्ज भी लिख रहे हैं, करुणा सिंह, राहुल भी तमाम आप पे आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या कहिएगा? जो भी आरोप लगा रहे हैं, आज दिन भर में आपने इतने लाखों में भीड़ थी यहाँ पर, उनकी चेहरा आपने देखा कि नहीं देखा, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं, इसका उत्तर नहीं। जो आप पे आरोप लगा रहे हैं उसमें आरोप पत्र बहुत लगते रहते हैं, जहाँ फल होती है वहीं पत्थर मारी जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसके बात कर रहे हैं, आज लाखों जितनी भीड़ आई थी उसमें एक चेहरा उनका दिखा नहीं। धन्यवाद। तो उसमें अकाउंट की भी बात हो रही कि अकाउंट सीज कर दिया गया है। सर्वप्रथम मैं आपकी इस सभी चैनल के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध की जयंती की ढेर सारी मंगल कामना देना चाहता हूँ। आज इस बुद्ध गया में सबसे ज्यादा भारतीयों को देखा गया। इसके पहले ये बात आती थी कि विदेशी लोग ज्यादातर दर्शन करने के लिए बुद्ध गया आते हैं, लेकिन इस धरना आंदोलन के माध्यम से ये जागृति पूरे भारतवर्ष में हुई, और उनको ये बताया गया था कि आज बुद्ध जयंती आप लोगों को बुद्ध गया में अक्सर मनाना है धरना स्थल पर, और इसीलिए सड़कों पर अधिक से अधिक लोग दिखाई दिए। और आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले यहाँ पर ये बात आई थी सामने की धरने को संख्या कम करेंगे, ये बात सामने आई थी, न कि निरस्त करने के लिए था। और वो था नेशनल इशू को लेकर के, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। चूंकि हम देश में रहने वाले लोग हैं, तो देश हमसे सबसे ज्यादा बड़ा होता है, हम देश से ज्यादा बड़े नहीं है, देश हमारे लिए बड़ा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मैं प्रथम का भी भारतीय हूँ और अंतिम का भी भारतीय हूँ, और इसीलिए प्रशासन की तरफ से धरना स्थल को नोटिस जारी किया गया था कि आप लोगों को ये धरना और रैलियां जो वर्तमान में की जा रही है निरस्त होनी चाहिए। और ये भी कहा गया था कि एक छोटा सा पंडाल बनाकर आप धरना कीजिए, लेकिन माननीय लाला जी, बनते प्रज्ञा सिंह जी, तमाम जितने भी कुछ संघ वहाँ पर चंद्रमोदी पाटिल जी भी थे, जिन्होंने कहा था कि हमारा धरना स्थल में संख्या तो कम कर सकते हैं, लेकिन हम इस पंडाल को हटने नहीं देंगे। ये गलत बातें फैलाई गई थी, और वो लोग यहाँ पर आकर के उन्होंने कहा भेज दिया है या ये धरना स्थल को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने अपने
सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को प्रचारित किया। और मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पर 3 महीने से लगातार डटे हुए, वे लोग सिर्फ जो है फेसबुक और व्हाट्सएप में लोगों को चित्र और फोटो भेजते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ है यहाँ पर, आज तक उनको देखा नहीं गया। और इसलिए हमने पहले ही लोगों से आह्वान किया था कि आप सावधान रहिए, फेसबुक और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में बिलीव मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं। इसलिए उन्होंने ये नाटक करने की कोशिश की, लेकिन इतने लाखों की संख्या में बौद्ध उपासक उपासिका दिन भर आते जाते गए, अभी भी बहुत सारी संख्या में है। और इसलिए आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये ब्यूटी एक्ट जब तक रद्द नहीं होगा और जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, ये धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें जन आंदोलन है, ये कोई अकेले नहीं बल्कि ये जन आंदोलन है। और इसलिए कभी ये समाप्त नहीं होगा। आपके इस सभी चैनलों के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि भ्रम से सावधान रहिए और व्यक्तिगत जो बातें लोग कह रहे हैं उससे भी आप सावधान रहिए। आप देखिए कि ये धरना आंदोलन जहां से शुरू किया गया था 12 फरवरी से लेकर आज 3 महीना हुआ है और लगातार ये यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए आप गलत फहमियों से सावधान रहिए, भ्रम से सावधान रहिए, ओरिजिनिटी की तरफ आगे बढ़िए, ये आपको ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। और इसलिए ये धरना तभी निरस्त होगा। आज माननीय रामजी गौतम हमारे बीच में आए, मायावती जी ने भी ट्वीट करके ये बात कही थी, हमने पत्र में मायावती जी को लिखा था कि आप यहाँ पर आज सादर आमंत्रित आज के दिन, लेकिन समय अभाव की वजह से उन्होंने अपने प्रतिनिधि रामजी गौतम राज्यसभा सांसद को उन्होंने भेजा और वो हमारे बीच अभी उपस्थित हैं। और ये लगातार धरना जो है ये शुरू रहेगा। ऐसे भ्रम से सावधान बने रहिए। और आप मीडिया बंधुओं से भी मैं कहना चाहूंगा, आप भी क्या करते हैं, अपने मीडिया के माध्यम से गलत बातें प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये धरना आंदोलन जब तक यहाँ की टीम नहीं कहती कि धरना आंदोलन समाप्त हुआ है, तब तक आप बिलीव मत कीजिए और अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित भी मत कीजिए, क्योंकि समाज इससे भ्रमित होता है और भ्रमित हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। क्या बिना सॉल्यूशन मिले समाप्त कर सकते हैं धरना? यही ये नहीं हो सकता जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, ब्यूटी एक्ट रद्द नहीं होगा, जब तक ये धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बनते हैं, इवन लामा जी ने भी यही बहुत बार बात कही है कि मेरी एक तो डेड बॉडी यहाँ से जा सकती है, लेकिन ये धरना आंदोलन समाप्त नहीं होगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, जब तक ब्यूटी एक्ट रद्द नहीं होगा। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।